आज समझते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल फोटोग्राफी में क्या होती है। मैं तो ये कहूँगा एक्सपोजर ट्रायंगल ये सबसे ज़रूरी बात है किसी भी फोटोग्राफ़र को जानना, क्योंकि एक्सपोजर ट्रायंगल की वजह से ही आपका फ़ोटोग्राफ का एक्सपोजर डिसाइड होता है। तो एक्सपोजर मतलब क्या? एक्सपोजर मतलब आपका फ़ोटोग्राफ बहुत ज़्यादा ब्राइट है जिसे ओवर एक्सपोजर कहा जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क है जिसे अंडर एक्सपोजर कहा जाता है, या जो आप चाहते हो कि आपका फ़ोटोग्राफ राइटली एक्सपोज होना चाहिए, वो डिपेंड करता है एक्सपोजर ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल मतलब क्या? त्रिकोण। त्रिकोण के होते हैं 3 भाग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन 3 भागों में है एपर्चर, शटर और आईएसओ, राइट। तो हम वन बाय वन हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बार हम डिस्कस करते हैं एपर्चर के बारे में। ओके, तो जैसे आपकी आँखें होती है वैसे ही कैमरा की आँख होती है, उसका एपर्चर। तो आपकी आँखों का क्या फंक्शन होता है? लाइट को कंट्रोल करना। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके घर के बाहर जाते हैं, काफ़ी ब्राइट सनी कंडीशंस है, तो क्या होगा, आपकी आँखों का जो पुतली होती है जिसे प्यूपिल का कहते हैं, वो छोटी हो जाती है एंड इट कट्स ऑफ लाइट। लाइट को आपकी आँखों में जाने से कम कर देगी। ओके, आपके घर में आ जाते हैं, रूम में आते हैं, तो कंपेयर टू आउटसाइड काफ़ी डार्क है, तो आपकी आँखों की पुतली क्या होती है? डायलेट होती है, एक्सपैंड हो जाती है, ताकि ज़्यादा लाइट आपकी आँखों में चली जाए, आपको सब ठीक दिखाई दे। तो उसी तरह एपर्चर छोटा या बड़ा होता है आपके कैमरा लेंस में, और वो कंट्रोल करता है लाइट। ठीक है, तो जैसे एपर्चर बढ़ेगा क्या होगा? खिड़की खोलने से क्या होता है? ज़्यादा लाइट आती है। जैसे एपर्चर कम होगा, खिड़की बंद करने से क्या होता है? लाइट घट जाता है। फाइन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आपका ये एपर्चर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। f8, f5.6, f4, f2.8। f2.8 में एपर्चर सबसे बड़ा है, और क्या हो रहा है? आपकी ब्राइटनेस लेवल ये बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको नंबर्स जो अभी बोल के दिखाया, f8, f5.6, f4, f2.8, इसे कहते हैं एफ स्टॉप। तो अभी फ़िलहाल आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने समझने की या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे आप फोटोग्राफी सीखोगे, ये आपको एफ स्टॉप्स का ज्ञान हो जाएगा। अभी इतना ही समझ लीजिए, एपर्चर छोटा या एपर्चर बड़ा। और अगर आपको एक स्टेप और ज़्यादा जानकारी ध्यान में रखनी है, तो ये जो एफ नंबर, बिगर द एफ नंबर स्मॉलर द एपर्चर, स्मॉलर द एफ नंबर बिगर द एपर्चर, इन्वर्स होता है, बस इतना ध्यान रखिए। फाइन। एपर्चर पे जो दूसरी बात निर्भर होती है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। फाइन। तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? DOF। जैसे लेमैन्स लैंग्वेज में आपको कहते हैं कि मुझे मेरी फोटोग्राफ के बैकग्राउंड ब्लरी होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब होता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो चाहिए उनको। ओके, उसकी अपोजिट होती है हाई डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसमें आपका बैकग्राउंड अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट एकदम शार्प और क्लियर होता है।
फाइन। तो ये निर्भर करता है आपका एपर्चर का डायमीटर पे, एपर्चर बड़ा है या छोटा है। जब एपर्चर बड़ा होगा तो आपको मिलेगा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। फाइन। तो जैसे मैंने कहा f2.8 सबसे बड़ा एपर्चर है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट इज इन फोकस वेयर एज द बैकग्राउंड इज ब्लर्ड। फाइन। सो जैसे जैसे आपका एपर्चर छोटा होता जाएगा वैसे वैसे आपका डेप्थ ऑफ फील्ड हाई होते जाएगा। तो जब आप f8 पे पहुंच जाएंगे तो आपको मिलेगा हाई डेप्थ ऑफ फील्ड। सब्जेक्ट भी शार्प एंड क्रिस्प दिख रहा है और उसके पीछे का बैकग्राउंड झाड़, पहाड़ियाँ, क्लाउड्स, वो भी आपको क्लियर और शार्प दिख रहा है। किसकी बदौलत? एपर्चर की बदौलत। फाइन। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल की दूसरी बाजू पे, जिसे कहते हैं शटर स्पीड। राइट। तो अभी शटर स्पीड में क्या होता है कि जैसे आपका शटर स्पीड बढ़ेगा दैट विल हेल्प यू फ्रीज द एक्शन। जैसे आपका शटर स्पीड कम होगा इट विल इंड्यूस ए मोशन ब्लर। ओके, तो शटर स्पीड इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। ओके, बेसिकली क्या होता है, जो आपका कैमरा के अंदर जो सेंसर होता है उसके सामने एक शटर होता है। तो वो जब शटर खुलता और बंद होता है तो क्या होता है, लाइट अंदर चली जाती है या कट ऑफ हो जाती है। फाइन। सो जितनी जल्दी वो ओपन और क्लोज होता है उसे गिना जाता है सेकेंड्स में और उसे कहते हैं शटर स्पीड। फाइन। तो आपका नॉर्मल DSLR में शटर स्पीड, स्लोएस्ट शटर स्पीड होता है 30 सेकेंड्स का, हाईएस्ट शटर स्पीड आपका 1/4000 ऑफ ए सेकेंड या उससे भी ज़्यादा 1/8000 ऑफ ए सेकेंड तक का हो सकता है। राइट। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आपका शटर स्पीड फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट इज डिक्रीजिंग। सो 1/2000 ऑफ ए सेकेंड, 1/1000 ऑफ ए सेकेंड, ये आपका डिक्रीज होते होते हाफ सेकेंड और 1 सेकेंड तक पहुंच गया। ओके, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपके शटर बहुत टाइम तक खुला रह रहा है और जब आपके विंडो के या खिड़की के सामने वाला जब पर्दा आप खोल के रख देते हो तो क्या होता है, आपके रूम में ज़्यादा लाइट आती है। जैसे ही आप वो बंद करते हो क्या होता है, लाइट कट जाती है। तो वही फंक्शन होता है शटर स्पीड का। ओके, तो जितनी देर आप शटर ओपन रखेंगे एक्सपोजर बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किस तरीके से ब्राइटनेस लेवल्स आपकी लेफ़्ट टू राइट, मतलब जैसे शटर स्पीड घट रहा है ब्राइटनेस लेवल बढ़ रही है। शटर स्पीड का दूसरा फंक्शन होता है फ्रीज द एक्शन या मोशन ब्लर। ओके, क्या मतलब है फ्रीज द एक्शन का? जितना हाई आपका शटर स्पीड होगा उतना फ्रीज द एक्शन। क्या आप देख पा रहे हैं 1/2000, 1/1000 ऑफ ए सेकेंड, ये भागता हुआ इंसान की तस्वीर कितनी क्लियर और शार्प है, क्योंकि ये खींची गई है हाई शटर स्पीड पे। जैसे ही आप शटर स्पीड कम करते जा रहे हो 1/125, 1/15, हाफ ए सेकेंड, आपका
भागता हुआ इंसान की पिक्चर कैसी आ रही है, विथ मोशन ट्रेल। फाइन। तो हाई शटर स्पीड पे आपको पिक्चर फ्रीज करने का मौका देती है कैमरा, स्लो शटर स्पीड पे मोशन ट्रेल बनता है आपका। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ओके, जब कोई स्पोर्ट्स आप शूट करते हो तो आपको फ्रीज द एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई वाटरफॉल आपको शूट करना है आप यूज़ करेंगे मोशन ब्लर की। फाइन। तो ये है शटर स्पीड। अब आते हैं तीसरे पर्याय की तरफ जो है ISO। फाइन। ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसे कहते हैं ISO। इट इज़ नथिंग बट द सेंसिटिविटी ऑफ द कैमरा सेंसर टू लाइट। ओके, क्या मतलब है इसका? जैसे ISO आपका बढ़ता जाएगा, ISO इज मेजर्ड इन नंबर्स। ओके, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, इस तरीके से मेजर किया जाता है। तो जैसे आपका ISO बढ़ेगा, ISO 1600, ओके, ISO 100, ISO 200, ISO 400, 800, आप देख पा रहे हैं जैसे आपका ISO बढ़ रहा है, आपका फोटोग्राफ में ब्राइटनेस बढ़े जा रहा है क्योंकि सेंसिटिविटी सेंसर की बढ़ रही है। आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको ISO ज़रूरत से ज़्यादा बम्प अप नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, इसमें आपको फोटोग्राफ में डिजिटल नॉइज़ आ जाएगा। ओके, सो डिजिटल नॉइज़ क्या होते हैं? डिजिटल नॉइज़ ये होता है कि ये ग्रेन्स आपके फोटोग्राफ पे आ जाते हैं, उसे कहते हैं डिजिटल नॉइज़। और जब आपके फोटोग्राफ में ग्रेन्स आ जाते हैं आपकी फोटोग्राफ ख़राब हो जाती है, वो प्रिंट लेने लायक नहीं रहती है। ओके, तो जितना ISO आप कम रखेंगे उतना आपको पिक्चर क्वालिटी बेटर रहेगी। राइट, ग्रेट। तो ये है एक्सपोजर ट्रायंगल का जादू। तो इसको आप आपके फोटोग्राफी में आप जब मैनुअल मोड में पर्टिकुलरली जब शूट कर रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा आपको उपयोग होगा। आशा करता हूँ आपको एक्सपोजर ट्रायंगल समझ गए होंगे आप। और जानकारी के लिए आप हमारा फोटोग्राफी चीट शीट्स रेफ़र करते रहिए और आपको अलग अलग टॉपिक्स और ग्रेटर डिटेल्स में हम समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी हम वीडियो पोस्ट करें आपको मिलता रहे।